राधे राधे मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स। सब उम्मीद है अच्छे से हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बीमारी के बारे में देख रहे हैं। जैसे ही उसके लक्षणों के बारे में बताया जाता है, हमें ऐसा लगता है कि अरे, इसमें से तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इसी बड़ी बीमारी के शिकार हैं? जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, डिप्रेशन के लक्षण होते हैं कि आपको नींद नहीं आएगी, आपके डाइजेशन खराब हो जाएंगे, आपके मसल पेन रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स है। लेकिन हमेशा ऐसा होना डिप्रेशन है ये जरूरी नहीं है। दूसरी वजह से भी ये सारी चीजें बॉडी में हो सकती है। ठीक उसी तरह से कई लोग इस चीज को लेकर भी दुविधा में रहते हैं कि उनके माइंड में किस तरह की सोच आई, वो सोच कैसी है, वो डिप्रेशन में उसको ले जाएगी कि नहीं। कैसे पता करें कि हमारी सोच सही है, हमारी सोच की क्वालिटी और क्वांटिटी सही है। दोस्तों, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में हर ऑर्गन्स को अपने अपने काम दिए गए हैं। आंख अपना काम करता है, नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है टेस्ट लेना। ठीक वैसे ही हमारे माइंड का काम है सोचना। अगर माइंड सोच रहा है, सही तरीके से सोच रहा है, इट मीन्स कि हमारा माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ये माइंड सोच ही नहीं रहा है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी और आप पानी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में दिक्कत है। क्योंकि आप ही सोचिए कि जब भी प्यास लगती है, हमें माइंड में एक मैसेज जाता है और हर जगह हमें ऐसा लगता है कि कहीं से पानी मिल जाए, हर जगह पानी ही दिखाई देता है। हम पानी के ही बारे में सोचते हैं। जैसे हमें छाता चाहिए होता है तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक छाता की एक पिक्चर बन जाती है। तो माइंड उस चीज को सोच रहा है, इसका मतलब कि हमारा माइंड बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा माइंड जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाता है और यहीं पर चीजें खराब होनी शुरू होती है। दोस्तों, मैंने हमेशा से ये कहा है कि अगर हम किसी भी चीज की बारीकी को समझ जाते हैं तो आधे से ज्यादा सोल्यूशन हमें वहीं से मिल जाता है। तो आज हम सोच की बारीकी को समझेंगे। देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारी सोच आती है, थॉट्स बहुत सारे घूमते रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि थॉट्स दो टाइप के होते हैं। एक प्रॉब्लम फोकस्ड थॉट्स, एक सोल्यूशन फोकस्ड थॉट्स। हमारे माइंड में दोनों तरह के थॉट्स चलते रहते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सेंट्रिक थॉट्स है और कौन सी सोल्यूशन सेंट्रिक थॉट्स है। हम बस सोच रहे हैं, खुद में ही माइंड में ही सोच की खिचड़ी बना रहे हैं और एंड में हमें ये समझ में आता है कि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, इसका तो कुछ निकला ही नहीं रिजल्ट, बस हमने सोच लिया। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी दोनों सोच के बारे में, ताकि आप बिल्कुल खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी सोच इधर ले जानी है या इधर ले जानी है। इस चीज को चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक लड़का एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। वहां पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। अब बाहर निकलने के बाद वो उदास है और एक के बाद एक उसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। पहली थॉट्स कि मैं बचपन में पढ़ लेता और अच्छे से तो शायद आज सेलेक्ट तो हो ही जाता। दूसरी थॉट्स कि हो सकता है मेरे आगे जो लड़का था उसने मेरा सिलेक्शन नहीं होने दिया, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था बहुत चालाक था। तीसरी थॉट्स कि हो सकता है मालिक ने सबको पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है, मुझे तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था। ये सारे थॉट्स प्रॉब्लम फोकस्ड थॉट्स हैं। देखिए, कुछ भी कर ले वो बचपन में तो जा नहीं सकता, तो फिर ऐसी सोच का मतलब ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि उसे कैसे पता कि वो लड़का सामने जो खड़ा था वो बड़ा चालाक है और उसी ने उसका सिलेक्शन नहीं होने दिया। उसे कैसे पता कि मालिक ने सबको पहले से सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब हमारे माइंड में ऐसी थॉट्स चलती रहती है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को, छोटे प्रॉब्लम्स को और बड़ा बनाते रहते हैं और हम मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हैं। खुद हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, हमारी सोच ही हमें डिस्टर्ब करती है। एक लोहे को सिर्फ उसका रस्ट बर्बाद करता है, ठीक वैसे ही हम अपनी सोच से ही हमेशा हर दिन तिल तिल पल पल डिस्ट्रॉय होते हैं और हम कहते हैं कि लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर इसी सोच की जगह अगर वो लड़का ये सोचता कि कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, मैं हो गया तो क्या हुआ, जरूरी नहीं लाइफ में हमेशा कामयाबी मिल ही जाए एक ही बार में।
कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से अच्छे परफेक्शन के साथ आएंगे ताकि मुझे कोई रिजेक्ट ही ना कर सके। अगर वो ये सोचता कि जरूरी नहीं कि ये जगह ही मेरे लिए है, हो सकता है कहीं पर भगवान ने कुछ और बड़ा रखा है मेरे लिए, अगर ये सारी चीजें सोचता तो ऑटोमेटिक उसका रिजेक्शन का जो दुख था वो बहुत छोटा हो जाता। क्योंकि हम अपनी सोच से ही अपनी प्रॉब्लम को बड़ा या छोटा बनाते हैं। ये सारी सोच एक सोल्यूशन फोकस्ड सोच है जो आपके प्रॉब्लम को छोटा बनाती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही हैं, लेकिन हम बस उसे बड़ा बना देते हैं कि अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब वो प्रॉब्लम्स उतना बड़ा होता भी नहीं है जितना कि हम अपनी सोच से उसको बड़ा शेप दे देते हैं। कहीं ट्रेन भी मिस होती है तो हम कहते हैं अरे बस 5 मिनट पहले अगर आते ना तो ट्रेन मिस नहीं होती। वो सुस्त ऑटो वाला धीरे धीरे बहुत लेकर आया, तू ही लेकर आया था, तू जैसा सुस्त है वैसा ऑटो वाला लेकर आया। तू सुबह उठा नहीं था, पापा ने ये चीज देने में देर कर दी, मम्मी ने यहाँ देर कर दी। मतलब आप सोचिए, ये सारी चीजें, ये सोचने से क्या आपकी ट्रेन जो मिस हुई है वो पकड़ा जाएगी? क्या पीछे आके ट्रेन आपको बोलेगी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम बैठो, अब चलो फिर चलते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। तो हटाओ उस सोच को, वो चीज सोचो ही मत, वो चीज बोलो ही मत। अब आगे से आपको क्या करना है, कहाँ पे सतर्क रहना है कि आपकी ट्रेन मिस ना हो, उस चीज पे ध्यान दो। आगे की ट्रेन लो, आगे की टिकट लो। लोगों को ही ब्लेम करते रहते हैं हम, और वही चीज सोचते रहते हैं जो नहीं सोचना है। प्रॉब्लम आने के बाद, वो हमारे पास रहने के बाद वो जा चुकी होती है, लेकिन हम हैं कि अपनी सोच से उस प्रॉब्लम का हाथ नहीं छोड़ते। नहीं तुम थोड़े और देर रुको, नहीं, हम अपनी सोच से, हम अपनी बातों से उस प्रॉब्लम को पकड़ के कस कर रखते हैं, और वो प्रॉब्लम जो जा चुकी है वो हम जबरदस्ती अपने पास रखते हैं और दुखी होते रहते हैं, राई का पहाड़ बनाते रहते हैं, और सिर्फ प्रॉब्लम फोकस्ड थॉट्स को सोचते रहते हैं। ऐसा होता तो ये हो जाता, ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, वहां जल्दी पहुंच जाता तो जल्दी खाना मिल जाता, या फिर देर से पहुंचा इसलिए ऐसा हुआ। तो आपके माइंड में आने वाले सोच से हमेशा आपको सवाल करना है, बैठकर सोचना है कि ये प्रॉब्लम फोकस्ड है, ये बीते हुए कल के बारे में है, या बिना मतलब की सोच है, या फिर ये सोल्यूशन फोकस्ड है कि जिससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है। आपको खुद बैठकर ये डिसाइड करना है। तो अपनी सोच को सही रखिए, लिमिटेड रखिए, पहचानिए सही गलत, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सभी चीजें। और प्रॉब्लम्स की बात जहां तक रही, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही। अब ये छोटा है या बड़ा है या मुश्किल है आसान है, ये चीजें कहना तो बेकार है, क्योंकि इंग्लिश में भी एक कोट है कि डोंट टेल मी द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट वन, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफिकल्ट इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी सोच को तो सही रखिए कि उस प्रॉब्लम को सल्यूशन बनाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सोच के बारे में थोड़ी हद तक क्लियर कर पाई होंगी। तो अपनी सोच को सही रखिए और खुद देखिए कि आपका रास्ता बिल्कुल सही सही दिशा में जा रहा है।